हेलो फ्रेंड, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना, और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग अभी झारखंड के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जो आधुनिक इतिहास है, जो हमने आधुनिक इतिहास शुरू किया है। और आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, जो झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, उसके बारे में हम आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण कब हुआ। अर्थात झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ, वहाँ पे झारखंड पे ईस्ट इंडिया कंपनी कब प्रवेश किए, अपना कार्यभार अधिकार वो कब शुरू किए, इसके बारे में पूछा है। तो ये होगा 1767 ईस्वी में, है ना। 1767 ईस्वी में हुआ था। लेकिन झारखंड में ही अगर हम देखें औपचारिक रूप से, अगर हम औपचारिक रूप से देखेंगे तो झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश या फिर पदार्पण 1765 ईस्वी में हो चुका था, है ना। 1765 ईस्वी में झारखंड में पदार्पण हो चुका था, वो भी औपचारिक रूप से। लेकिन पूरी रीति से झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण अगर पूछा जाएगा तो 1767 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1766 ईस्वी में डू ग्लोन्स के नेतृत्व में कंपनी ने किस मार्ग की खोज की, है ना। जो डू ग्लोन्स हैं, जो कंपनी के एजेंट थे, उसके नेतृत्व में किस कंपनी ने किस मार्ग की खोज की, झारखंड मार्ग की, है ना। क्योंकि जब कंपनियों का बंगाल पे आक्रमण करना रहता था, उड़ीसा पे आक्रमण करना रहता था, तो वे इसी मार्ग के द्वारा ही वे झारखंड मार्ग होते हुए ही अन्य राज्यों में जाके आक्रमण करते थे, वहाँ पे अधिकार जमाते थे, है ना। तो इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने किया, तो डू ग्लोन्स के नेतृत्व में। कब हुआ, 1766 ईस्वी में, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ने 1767 ईस्वी को किसके नेतृत्व पर सिंहभूम पर आक्रमण किया, है ना। किसके नेतृत्व पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा फर्ग्यूसन, है ना। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण किया। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि अगर झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ तो किस क्षेत्र से हुआ, सिंहभूम क्षेत्र से। तो ये क्वेश्चन भी आता ही है, अधिकतर बार आया ही है ये क्वेश्चन कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस तरह कहाँ से हुआ था, तो सिंहभूम होगा, ठीक है। और किसके नेतृत्व में हुआ था, फर्ग्यूसन के नेतृत्व में, ठीक है। और कब हुआ था, 1767 ईस्वी में, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ने पलामू किला की घेराबंदी कब की, है ना। कंपनी ने पलामू किला की घेराबंदी 29 जनवरी 1771 ईस्वी को की, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब की, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 29 जनवरी 1771 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दर्पनाथ ने कंपनी की अधीनता कब स्वीकार की। कब स्वीकार की, 1771 ईस्वी में, है ना। क्योंकि जो रामगढ़ का राजा था मुकुंद सिंह, ठीक है, मुकुंद सिंह, जो ये रामगढ़ के राजा थे, जो दर्पनाथ का क्या था, विरोधी था, है ना। वो हमेशा नागवंश राज्य पर आक्रमण करना चाहता था। जब दर्पनाथ राजा थे, नागवंशी राजा थे, वो कोकरा के राजा थे, माने उसकी राजधानी कोकरा थी, है ना, खुखरागढ़, है ना, उसकी राजधानी थी। लेकिन
जब देख रहे हैं कि जो धर्मनाथ देखते हैं कि ये मुकुंद राय उस पर आक्रमण हमेशा करना चाहता है, तो दर्पनाथ ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर लिया 1771 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैमक के नेतृत्व में रामगढ़ पर कब चढ़ाई कर दी थी? कैमक के नेतृत्व में कंपनी ने रामगढ़ पर चढ़ाई कब कर दी थी, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो कब कर दी थी? 1772 ईस्वी में, अक्टूबर माह में। ठीक है, अक्टूबर महीना के 1772 ईस्वी में कैमक के नेतृत्व में रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? मानभूम पर प्रवेश फर्ग्यूसन के नेतृत्व में हुआ था। और ये मानभूम है जो आजकल हम इसे किस नाम से जाने जाते हैं? धनबाद। ठीक है, धनबाद मानभूम पर फर्ग्यूसन के नेतृत्व में कंपनी ने प्रवेश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला 562 देसी रियासतों में शामिल था? है ना, कौन सा जिला पूछ रहा है, तो कौन सा जिला होगा? खरसावां या सरायकेला, है ना, सरायकेला एवं खरसावां जिला जो देश के 562 देसी रियासतों में शामिल था। मतलब इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि जो हमारा सरायकेला खरसावां जो है वो कितना समृद्ध रहा होगा, है ना, उस वक्त में। ठीक है, क्योंकि ये सरायकेला खरसावां देसी रियासतों में गिना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरायकेला किस नदी के किनारे स्थित है? सरायकेला खरकई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खरकई नदी। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? ये जो सरायकेला राज्य था जो खरकई नदी के किनारे स्थित है, उसकी स्थापना विक्रम सिंह ने की थी, है ना, विक्रम सिंह ने की थी। और ये जो विक्रम सिंह हैं उसके 2 पुत्र थे, जिस पर बाद में कुछ मतभेद हुए उन दोनों भाइयों में, और उसके पिताजी ने मतलब विक्रम सिंह ने सरायकेला, खरसावां एवं आसनतली राज्य को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, है ना, 3 भागों में विभाजित कर दिया, सरायकेला, खरसावां और किसमें? आसनतली, है ना, आसनतली में, ये 3 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सरायकेला में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ था? सरायकेला में अंग्रेज़ों का आगमन 1770 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1770 ईस्वी में आगमन हो चुका था। खरसावां अंग्रेज़ों के संपर्क में कब आया? ये जो खरसावां राज्य है उसका संपर्क अंग्रेज़ों का संपर्क 1793 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये जो सरायकेला है खरसावां राज्य है उसकी स्थापना विक्रम सिंह के दूसरे पुत्र ने किया था, है ना, विक्रम सिंह के दूसरे पुत्र ने। और ये जो विक्रम सिंह है सरायकेला का संस्थापक था। ठीक है, सरायकेला को उन्हीं ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, ये जो खरसावां जो राज्य था उसके देख रेख अंग्रेज़ों ने किसे दी? तो ये होगा ईस्टर्न स्टेट एजेंसी को, है ना, ईस्टर्न स्टेट एजेंसी को खरसावां का देखभाल के लिए, उसका देख रेख के लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें सौंप दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने कंपनी के अधिकारियों को राजमहल में बंदी बना लिया था? किस मुगल शासक ने? राजा औरंगजेब, है ना, औरंगजेब ने कंपनी के अधिकारियों को बंदी बना लिया था। कहाँ पे? राजमहल में। और जैसा हम सभी को जानते हैं औरंगजेब के बारे में, वही एक आखिरी
शक्तिशाली राजा था जो अपने मुग़ल साम्राज्य को समेट के रखा, समृद्ध बना के रखा था। लेकिन जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद से मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे डामाडोल हो जाता है और धीरे धीरे करके मुग़ल साम्राज्य का अंत हो जाता है ना। तो ये जो औरंगजेब थे वो इतने शक्तिशाली थे, इतने समृद्ध थे कि उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को राजमहल में बंदी बना लिया था। और ये आखिरी क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स ने किस मुग़ल सेनापति को परास्त कर राजमहल पर अधिकार जमा लिया था? किस मुग़ल शासक को, सेनापति को? मीर कासिम को, है ना। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हराकर एडम्स ने राजमहल पर क्या कर लिया था? पुनः अधिकार जमा लिया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औरंगजेब ने कंपनी के अधिकारियों को बंदी बना लिया था, जिसके कारण से एक तनाव का माहौल हो गया था। और अंत में एडम्स के नेतृत्व में सेनापति मीर कासिम को परास्त करके फिर से राजमहल पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में हमने अध्ययन किया, है ना। तो जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, प्रतियोगिता एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी आज क्वेश्चन हमने देखे, तो इन हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है वो लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, है ना। तो आप लोग अपना ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन को लेके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, है ना, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा शेयर करना है शेयर कीजिए, ठीक है, और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।